ଭଲ କଥା।
Good morning, all. My name is Kimaya Hendre. I am a part of Leo Club. So today, we are Simba Speak. So let me tell me about something Leo Club. So Leo Club basically एक child club है Lions Club का, and we perform some activities for the betterment of society. So let me tell you something about the Simba Speak also. So Simba Speak basically एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग यंग एंटरप्रेनर्स को encourage करते हैं. मुंबईमध्ये जो वर्ड वरून मिस्टर राजेंद्र मिश्रा सर है जो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग फील्ड में से है. ही इज़ जस्ट 30 years ओल्ड और उनका क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग है. तो मैं आज उनको यहाँ पे वेलकम करना चाहती हूँ. वेलकम मिस्टर राजेंद्र सर. Hello, am I audible? Yes. Okay. So I welcome all of you. So this is Mr. Rajendra sir, and I'll hand over to Sushant sir for the further questioning. Absolutely. Thank you so much, Kimaya. Hello, everybody. Myself Sushant Zaveri. By profession, I'm an engineer. And let's start the Simba Speak. Okay. And we welcome all of you. And good morning to all of you. So, sir, आप हमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है उसके रिगार्डिंग कुछ सपोर्ट इंफॉर्मेशन देंगे. तो Yes. तो नए एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर है, वो जॉब की तरह ना जाते हुए वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, उस हिसाब से हमारा ये सिम्बा स्पीक है. तो टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड एंड फैमिली बैकग्राउंड. उसके रिगार्डिंग आप हमें क्या बता सकते हो? यस सर, आप बोल सकते हो. स्टार्ट हो गया है मीटिंग. तो मेरा बेसिकली आई एम इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन एंड मैं स्टूडेंट के टाइम में लाइफ में बहुत सारा ड्रीम्स था जिंदगी में आगे बढ़ने का. बट हमेशा जैसे स्टूडेंट के टाइम में हर किसी का एक लाइफ में एक बहुत बड़ा सपना होता है. द बकेट ऑफ लिस्ट, सपने का बकेट ऑफ लिस्ट होता है. बट उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे यंग लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होते. हम सोचते हैं आज का डेट में हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, कोई सोचते हैं हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई बनते चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए. जितने भी प्रोफेशनल लाइफ में सारे कोई लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश करते हैं. बट हमको उनका एंड रिजल्ट पता नहीं होता है. तो इसी हिसाब से हमारा माइंडसेट भी ऐसा था. तो जैसे मैं भी इंजीनियर बना, मैं भी गुड स्टूडेंट. आई एम थ्रू आउट माई करियर मैं हमेशा टॉप करने के लिए कोशिश किया एंड हमेशा लाइफ में नंबर 1 में रहने के लिए कोशिश किया. बट उसके साथ हमने लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स तो देखते थे बट अपॉर्चुनिटी नहीं होते थे. तो थैंक्स जैसे मेरा बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाई किया हूँ एंड उसके साथ साथ हमने कभी जॉब नहीं किया. वी आर नॉट गोइंग फॉर लुकिंग फॉर एनी जॉब. हमने पढ़ाई के टाइम में हमारा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया एंड पढ़ाई शुरू करने खत्म होने के बाद हमने फ्री हो गए. राइट. तो हमको जॉब की जरूरत नहीं पड़ा. एंड आई एम उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है भद्रक, वहां से मैं बिलोंग्स करता हूँ एंड मेरा जितना भी पढ़े बड़े वहाँ पे है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. तो थैंक यू. ओके, दैट्स ग्रेट. जैसे कि आपने बताया बाय प्रोफेशन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो. बढ़िया, फैंटास्टिक. और आपको ऐसा कब रियलाइज हुआ कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है? इसके रिगार्डिंग आप क्या बता सकते हो? एक्चुअली एंटरप्रेन्योर तो एक हमारा जो ट्रेडिशनल फैमिली से हम बिलोंग्स करते हैं वहाँ पे तो ये
जो वर्ड है वो वैलिड नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमेशा जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाते हैं। पहला तो माइंडसेट होता है जॉब करना है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेना है, खुद को क्वालिफाइड करना है, अच्छा से अच्छा डिग्री लेना है। एंड जॉब नहीं मिला तो अगर कोई किसी को नहीं मिलता देन दे गो थिंक फॉर द बिजनेस। बट एंटरप्रेन्योरशिप एक डिफरेंट एरा है। तो हमको एक ऑल ऑफ सडन एक स्ट्रेंजर के थ्रू हमने लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ जे हमको एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक माइंडसेट हमने डेवलप हुआ तब जब लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का हमने सोचा, क्योंकि हमने हमेशा लाइफ में कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचता था। तो डिफरेंट करने के लिए मैंने लगा कि हम तो सब भीड़ में चल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, ये भीड़ वाला धंधा है, हर कोई यहाँ पे मास काम कर रहा है, क्लास लोग कोई नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा लाइफ में कुछ डिफरेंट करें तो so that we'll be live differently, we can empower people in different way. That's why I'm taking a decision as an entrepreneurship as a age of 20 actually. तो उसी टाइम तो हमको लगा नहीं था हमने सही डिसीजन ले रहे कि गलत डिसीजन ले रहे, बट मेरे को ये लगता था आप जिंदगी में कोई बंदा राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं उसको मेहनत करके उसको राइट बनाते। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप कितने साल से आप एंटरप्रेन्योर हो, इसके रिगार्डिंग आप बताओ। और आपने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया है एंड व्हाई नॉट आपने जॉब क्यों चूज नहीं किया? क्योंकि जॉब तो वो सब लोग कहते हैं इंजीनियर होने के बाद जॉब करो, कंफर्ट जोन में जाओ, वो आपने चूज नहीं किया, उसके रिगार्डिंग आप क्या बता सकते हो? नहीं, मैं तो 10 साल हो गया इस फील्ड में हूँ एंड इसको हमने मेरा आखिरी सांस तक हम रहूंगा। तो ऐसा क्योंकि ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है, यूनिक प्लेटफॉर्म है। तो अभी धीरे धीरे ये एक नया स्टार्टअप की दुनिया है। आज की दुनिया में लोगों के अंदर एक स्टार्टअप की माइंडसेट चल रहा है, यंगस्टर के अंदर एक स्टार्टअप का माइंडसेट चल रहा है, क्योंकि आज के डेट में खुद का कुछ होना जरूरी है। क्योंकि आज पैंडेमिक के बाद वो 2 साल हो गया, लोगों को पता चल गया है खुद का एक सेटअप होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमने थैंक गॉड हमने उसी समय 2010 एंड 11 के टाइम में हमने डिसीजन लिया था एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में एंट्री करें। तो बट जॉब मेरे को लग रहा है कि जॉब में एक लिमिटेड पैसा बनता है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सब जॉब क्लास है। माय फादर वाज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन इंजीनियरिंग फील्ड, वो ही वाज वर्किंग इन न्यू दिल्ली। मेरे को लग रहा था पैसा तो बनता था बट पैसा नहीं रहता, राइट। पैसा होता है बट पैसा नहीं रहता है। तो हमारा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी होता था, चॉइसफुल लाइफ नहीं होता था जॉब में। तो हमने डिसाइड किया जॉब को थोड़ा हट के लाइफ में कुछ अनलिमिटेड एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि जॉब में आपका टाइम लिमिटेड है, आपका पैसा लिमिटेड है। एंड सेकंड चीज है आप एफर्ट कितने भी मारने के लिए कोशिश करो, बट आप आपका पोजीशन से हिसाब से पैसा कमाते हो, आप आपका पोटेंशियल के हिसाब से पैसा नहीं कमा सकते। तो मैंने लगा कि मैं अगर पैसा जो महीने में कमा रहा हूँ अगर उसको मैं दिन में कमा सकता हूँ, आई होप दिस इज द राइट फील्ड, आई विल चूजन दिस प्लेटफॉर्म and very consciously. Oh, great, fantastic. ओके एंड मुझे और भी आपसे पूछना है कि आपने यही फील्ड क्यों चूज किया जो भी हमारा है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो इसमें आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी, या आपको इसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस था पहले कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड, उसके रिगार्डिंग आप क्या बता सकते हो? लाइफ में तो कोई चीज प्लानिंग इवेंट नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है गॉड्स का एक मास्टर मैन हैज ए प्लान बट गॉड हैज ए मास्टर प्लान। भगवान का हमेशा मास्टर प्लान होता है, तो हम उस सिग्नल को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगा कि जब मैंने स्टूडेंट है वहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम था, एज ए पॉकेट मनी से हमने शुरू कर पाया, ये सबसे बड़ा मेरे को कोई रिस्क ही नहीं था उस टाइम। उसके बाद मेरे को पता चला जी इसका पोटेंशियल क्या है, डेप्थ क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। बट पहला चीज है आपको जो एंट्री करने के लिए जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल है। एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ यू कैन स्टार्टअप एज ए पॉकेट मनी। आज के डेट में तो लोग पॉकेट मनी जितना खर्चा कर देते हैं उससे इस एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू किया जा सकता है। तो मेरे को लगा यहाँ पे कुछ रिस्क नहीं है। एंड सबसे अच्छा चीज होता है कि इसमें मेरे को कुछ इनोवेटिव नहीं लगा, बट मेरे को सिंपल लगा, ये सब कोई कर सकता है, ये सबसे अच्छा चीज है। क्योंकि बीइंग ए इंजीनियर मैं कर सकता हूँ, कोई डॉक्टर कर सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर प्रोफेशनल फील्ड लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
तो मेरे को लगा कि हाँ, सब कोई इसमें वेलकम कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, बट सक्सेस इज डिपेंड अपॉन। सक्सेस के लिए आपका कमिटमेंट, आपका प्रायोरिटी, आपका जो भी डिसिप्लिन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सक्सेस इज ए पर्सनल, इट इज ए इंटरनल चीज। जो सक्सेस सबके लिए सेम नहीं होता है। प्लेटफॉर्म Yes. माइट में भी सेम फॉर एवरीवन, बट हम्म। सक्सेस के लिए आपको खुद के एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। तो हमको जब अंदर एंट्री तो हो गए, तभी पता चला धीरे धीरे खुद के अंदर एक माइंडसेट हुआ जो अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, प्रायोरिटी आपका प्रायोरिटी सेट करके आप आपका ओन टाइम से कर सकते हो। यू आर नॉट ए बॉस, आप किसी को हायर नहीं करते हो, आप कोई आपको हायर नहीं करता है यहाँ पे। तो आप आपका टाइम सेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जो आप महीने में कमा सकते हो, यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी है उसको दिन में कमा सकते हो, तो यू कैन सेट योर ओन प्रायोरिटी। एब्सोल्युटली ट्रू, फैंटास्टिक। और ऐसा आपके लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप बनने का कौन सा टर्निंग पॉइंट आया था, उसके रिगार्डिंग आप कुछ बता सकते हो कि दिस इज माय टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे आके टर्निंग मैंने डिसीजन लिया? टर्निंग पॉइंट ये कि मैंने लाइफ में हमेशा तो हम बड़े बड़े सपना देखते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कोई व्हीकल नहीं होता है। तो मैंने जब बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को सुना, उनके साथ एसोसिएट हुआ, एंड उनका बहुत सारा यूट्यूब में गया, बहुत सारा ऐसा है एंटरप्रेन्योर है जिनके बुक्स है, किताबें है। तो हमने जब उनको पढ़ा सुना, मेरे को लगा जे लाइफ में टर्निंग पॉइंट यही होता है जब कोई बंदा खुद डिसाइड कर लेता है। आपका जो कंक्रीट डिसीजन वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। लोग डिसाइड करते हैं बट कंक्रीट डिसीजन नहीं लेते। तो हमने पीछे मुड़ने का डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हमको लगा जो चीज 50 साल में आप बनाओगे वो 5 साल में अगर यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, तो मेरे को लगा कि बाकी 45 years आई कैन एंजॉय इन माई लाइफ। तो why go for any job or any traditional business or any professional life? तो मेरे को लगा जो चीज मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ करूंगा, जो मिलेगा मेरे को जिंदगी भर करने के बाद, मेरे को लगा कि यहाँ पे 5 साल इज सफिशिएंट टाइम, जहाँ पे मैं लगा के सारा जिंदगी का लाइफ को मैं जी सकता हूँ। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड अगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर Yes. आप कौन से एनिमल से रिलेट करते हो, कि कौन सा एनिमल आपको अच्छा लगता है उस? एक्चुअली मेरे को तो एनिमल के हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है, हॉर्स हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि उनका वो एक क्लास एनिमल होते हैं, एंड ओके। उसको बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस भी कॉस्टली होता है। तो वो एक जैसे आप माइथोलॉजी में अगर जाओगे, हर किंग के पास उनका हर्ष होता था, तो वो एक अलग का जिंदगी जीते थे, राइट। तो मेरे को लग रहा है हॉर्स वन ऑफ द बेस्ट एनिमल फॉर मी। अगर सेकंड चीज है, हॉर्स का एक सबसे अच्छा क्वालिटी है, वो फोकस्ड है, और वो आगे देखता है, कोई भी साइड और लेफ्ट और राइट और पीछे वो नहीं देखता है। ही फोकस ऑन देयर एम, उनको गोल दिखता है, वो खुद को गोल के तरफ चलता है। तो आई थिंक हॉर्स इज द राइट एनिमल। तो मेरे लाइफ में मैं काफी उनको रिलेट करता हूँ, एंड उनको लाइफ में मेरा भी एक ड्रीम है, मेरा अगर लाइफ में ऐसा कुछ जिंदगी में फ्यूचर में मेरा भी पास एक हॉर्स होना चाहिए, ताकि आई विल टेक केयर, राइट। एब्सोल्युटली। और अगर ये जन्म के बाद अगले जन्म में आपको अगर एनिमल बन के आना हो सरवाइव पृथ्वी पे, तो आप कौन सा एनिमल चूज करेंगे? आई होप सेम हॉर्स इज द राइट एनिमल। उसका जो जिंदगी आजाद होता है, तो मेरे को इसी लाइफ चाहिए लाइफ में, राइट। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। एंड जैसे कि लोग कहते हैं कि बिजनेस करना है तो चैलेंजेस तो आते ही है, तो आपके घर से भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी तो जॉब करते थे, तो उनके रिगार्डिंग उनको तो बिजनेस का कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कुछ आपको घर से कुछ आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ चैलेंजेस आए, या सब कुछ एकदम आसान हुआ था? उसके रिगार्डिंग आप बता सकते हो कि कैसे क्या आपने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट किया, उसके रिगार्डिंग आप क्या बता सकते हो?
नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अनकॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो सब फैमिली वालों, क्योंकि वी आर इन ए जॉब क्लास फैमिली, तो सारे फैमिली उसको एक्सेप्ट करे ये तो कभी पॉसिबल नहीं था। मेरे को ये भी पता था क्योंकि मेरा फादर वाज नॉट सपोर्टेड दिस थिंग्स, इवन इफ माय एंटायर फैमिली आल्सो, कोई भी मेरे को ये चीज में सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि उनको लगता था हमारा बेटा को इतने सारे पढ़ाई लिखाई किया और उनको इतना सारा हमने इंजीनियर बनाया, उसके बाद जाके अगर इसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है, मेरे को लग रहा है ये अच्छा नहीं है। उनको लगा वो अच्छा नहीं, बट मेरे को पता था कि रतन टाटा आज के डेट में भी सॉल्ट का बिजनेस बनाता है, राइट। मेरे को पता था भी एंटरप्रेन्योर मतलब उनको प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट इम्पोर्टेंट, राइट। वो अगर सोचता है कितने लोगों के पास वो चैनलाइज हो सकता है, वो प्रॉफिट कितना आ सकता है, तो ये माइंडसेट हमारा था। क्योंकि हमको पता था लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं है, वो विक्ट्री का कोई मजा नहीं। जिंदगी में कोई भी एंटरप्रेन्योर को आप देख लीजिए, सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, वो हर कोई एक बहुत बड़ा लाइफ का एक चैलेंजेस के थ्रू गुजरे हुए हैं, इसीलिए उनका लाइफ बहुत बेहतरीन हुआ है। तो मेरे को लगा अगर फैमिली साथ नहीं दे रहे तो इट्स ओके, आई कैन फोकस माय ड्रीम एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो उसी टाइम हमने एक डिसाइड किया, यस मेरे को प्रूव करना है। एंड सबसे अच्छा चीज है कि मेरे को लगा कि मैं फैमिली में माय फादर वाज दैट टाइम एज इंजीनियर, तो उसी टाइम एक हादसा हुआ हमारा फैमिली में। वो एक सडन हार्ट अटैक के वजह से वो पास से हो गए। तो उसी टाइम हमको लगा कि हमारा फैमिली का जो सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गया। तो मेरे को लगा यस, गॉड आल्सो गिवन द टेस्ट टाइम, तो भगवान हमेशा किसी को ना किसी को टेस्ट करते हैं। तो मैंने उसी टाइम, तो मेरे को लगा कि उसी टाइम उनके जॉब से करीबन 12 से 14 लाख का पैकेज ऑफर हो रहा था मेरे को, एंड वो अच्छे खासा जॉब था। आज की दुनिया में अगर मैं यंगस्टर को सोचो, ये वो जॉब को मैंने क्विट कर दिया उस टाइम, मैंने रिजाइन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमने डिसाइड किया था क्योंकि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। हमारा डीएनए में उसी टाइम एंटरप्रेन्योरशिप घुस चुका था, तो हमको जॉब का लाइफ पसंद नहीं होता था, तो आई ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। और उसी टाइम हमारा कमिटमेंट और 100 गुना बढ़ गया, क्योंकि हमको करके दिखाना है, राइट, दिखाना है। एब्सोल्युटली। और जैसे कि सब लोग कहते ही है कि बिजनेस बढ़ाना है तो उसमें कुछ हार्डशिप आती है, मतलब बिजनेस स्टार्टिंग जब इस्टेब्लिश हम करते हैं उस समय आपको कुछ हार्डशिप फेस करना पड़ा क्या? उसके रिगार्डिंग आप क्या बता सकते हैं? नहीं, चैलेंजेस तो आता है, हार्डशिप आता है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम लोगों के साथ, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पीपल है, वी आर एसोसिएट विद पीपल। हम लोगों के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चैनलाइज करते हैं, हम उसको एक्सपैंड करते हैं, हमारा जो भी एंटरप्रेन्योरशिप को। तो हम लोगों को चैलेंजेस मतलब पीपल और पीपल, तो लोग एक वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, और करने के टाइम और कुछ करते हैं। तो लोग होते हैं, तो लोगों का, क्योंकि पीपल्स चैलेंजेस, तो इसके लिए हमारा पीपल स्किल को हमने ग्रो किया। हमने हाउ टू हैंडल पीपल, लोगों को हैंडल कैसे करना है उसका स्किल हमने ग्रो किया। हमने खुद को ग्रो किया, हमारा इंटरनल जो भी पर्सनल ग्रोथ को हमने डेवलप किया, ताकि वी कैन हैंडल द पीपल्स चैलेंजेस। सबसे बड़ा चीज है, हमारा ड्रीम इतना बड़ा था, हमको चैलेंजेस कभी चैलेंजेस तरह नहीं लगा। हाँ, हॉट होता था, कभी कभी लगता था कि जब हम मास में चले जाते थे, हमको लगता था क्या हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमको लगता था अगर तुम एक यूनिक धंधा कर रहे हो, तो लोग आपको आज, शायद आपको आज कोई मना कर रहा है, बट आगे जाके लोग आपको एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि सब लोग कहते हैं कि बिजनेस करना है तो बहुत सारा पैसा डालना पड़ता है, तो आपने इनिशियल फेज में आपको स्टार्टअप करने के लिए पैसा तो लगा होगा, तो वो आपने कैसे पैसा खड़ा किया कि बिजनेस खड़ा करना है? तो पैसा तो जॉब वालों के पास कम रहता है, जैसे कि आपने भी बताया है, तो वो किस तरीके से आपने पैसा खड़ा किया बिजनेस खड़ा करने के लिए? उसके रिगार्डिंग क्या कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते। उसका आपका एक्सपीरियंस बताओ हमको कि सब लोग नहीं, समझ मैंने तो सके। आपको बताया, जैसे मेरा पॉकेट मनी से हमने शुरू किया है बिजनेस। तो यह एक मेरे साथ भी एक फनी स्टोरी हुआ था। जैसे हमने इस
अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसी टाइम हमने वहाँ पे एक स्टार्टअप, एक रजिस्ट्रेशन फी होता था तो 1K रुपीज का, 1000 का। तो मेरे को नहीं लगा कि 1000 रुपीज एक एंड के टाइम एक स्टूडेंट के पास रहता। तो उसी टाइम तो पॉकेट मनी नहीं था, क्योंकि डैडी ने तो पैसा भेजेंगे तो नेक्स्ट महीने को वेट करना पड़ेगा। तो उसी टाइम हमने मेरा एक रिबॉक का एक शू था 5000 का, मैं मेरा दोस्त को उसको 1000 में बेच के आई स्टार्ट माई एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये होता है कि आप देखो, जैसे इमरजेंसी होता है लाइफ में, जब आपका सपना एक इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा, यू कैन फाइंड द वे। पैसा नहीं है वो एक मेरे को नहीं लग रहा है ये एक वैलिड रीजन एंड वैलिड आंसर। पैसा सबके पास है, एंड इतना तो पैसा, हम तो करोड़ों नहीं चाहिए, हमको लाखों नहीं चाहिए, सम थाउजेंड्स का चाहिए तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आज के डेट में पान के दुकान खोलने के लिए तो 2 लाख रुपया मिनिमम लगता है। तो अगर उसको प्रॉपरली डिजाइन करके थोड़ा बेकरी वकरी रखते तो आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते। तो दुनिया में ऐसा सक्सेसफुल होने के लिए मेरे को नहीं लगा था इससे कितना कम से कोई शुरुआत स्टार्टअप हो सकता है। तो आई कैन ऑर्गेनाइज दैट मनी, आई कैन स्टार्टअप वेल। एंड बीच में हमने वही जो स्टार्टअप हमने 500,000 रुपया से शुरू किया था, वही स्टार्टअप आज के डेट में 5 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि वो जो स्टार्टअप है, यानी कि वो पोटेंशियल है। आप किससे शुरू करते हो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहाँ तक आपको वो आपका जो इंडस्ट्री है, मेरा जो इंडस्ट्री है वो RM एसोसिएट, मेरा जो कंपनी है RM एसोसिएट वर्ल्ड वाइड, उसको कहाँ तक लेके जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट। तो हमने अभी उसको 5 करोड़ टर्नओवर सालों में लेके आए हैं। उसको धीरे धीरे हमारा अभी गोल है उसको कैसे 100 करोड़ में कन्वर्ट करें, उसको 500 करोड़ में कन्वर्ट करें। तो ये सबसे अच्छा चीज। Absolutely fantastic. And our जो रिवो किमया है वो भी आपको बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहती है। टू ओवर टू किमया यू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो ओवर टू किमया। किमया का आवाज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक मैं आपको ये पूछ लेता हूँ कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आया क्या कि जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होते हैं। लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि बिजनेस करना है तो भाई लॉस को भी सहन करना पड़ता है। तो आपको ऐसा कुछ लॉस हुआ है क्या? उसके रिगार्डिंग आप क्या बता सकते हो? नहीं, हमारा जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप कॉस्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे आउटसाइड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, कोई बिजनेस हैजर्ड्स जो बोलते हैं, बिजनेस हैजर्ड्स, हमको इंडस्ट्री सेटअप करना है, कोई मैन पावर लाना, किसी को हायर करके उसको सैलरी देना। तो हमने ऐसा कुछ यहाँ पे जो बिजनेस हैजर्ड्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वी आर बिल्डिंग ए चैनल प्रोजेक्ट। तो वो सब स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ जरूरत नहीं है। तो जब हमको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जरूरी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे रिस्क का कोई भी सवाल ही नहीं आता है। तो बाहर के दुनिया में हर धंधे में आज के डेट में पैसा लगाते हो, करोड़ों लगाने में आप लाखों कमाओगे, लाखों लगाने से आप थाउजेंड्स कमाओगे, या मिलियन लगाने से आपको करोड़ों कमाओगे। यानी कि वो एक सिस्टमेटिक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो बिजनेस पॉलिसीज है। यानी कि आप 100% डालोगे तो आपको 5 से मैक्सिमम 10% का प्रॉफिट आप ले सकते हैं, तो 100% इन्वेस्टमेंट के बाद। बट हमारा जो कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको कोई 100% प्रॉफिट ही मिलता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेरे अगर बोलो, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पर्सनालिटी के ऊपर, हमारा जो अटायर के ऊपर, हमारा जो गेस्चर के ऊपर, पर्सनल व्हीकल के ऊपर, उस सारी चीज को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे को नहीं लगता है वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज एक्सपेंसेस। हम खुद के ऊपर एक्सपेंसेस करते हैं, बट हमारा जो इनकम है वो हमारा एक्सपेंसेस से इनकम कन्वर्ट होता है। तो वी डोंट हैव एनी monetary hazards to building to expand our entrepreneurship. Okay, that's great, fantastic, excellent. So over to Kimaya.
Kimaya, please continue. यस, थैंक यू सुशांत सर। राजेंद्र सर, आपने अभी जो भी बताया वो बहुत ही हेल्पफुल था और आपकी जर्नी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। तो मेरा यस अगला यस कि मैं आपके लिए है कि जैसे हर एक फील्ड में कंपटीशन तो होता ही रहता है, मतलब हमारे कंपटीटर्स तो होते ही रहते हैं, तो उनकी वजह से आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा या फिर एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा हमारा साथ कोई कंपटीशन है, बिकॉज वी आर इन ए कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। क्योंकि हम इतने बड़ा आबादी देश में रहते हैं, जहाँ पे मैं तो कभी हमारा इंडिया एक कंट्री नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे ये एक कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हर स्टेट एक कंट्री के तरह होता है। जैसे आप देखो, सिंगापुर का पॉपुलेशन जितना है, यहाँ पे हमारा पंजाब का पॉपुलेशन के साथ बराबर। तो कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वी हैव ए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे लोग ही लोग हैं, क्योंकि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट जो है वो लोग। एंड इंडिया इज द फुल ऑफ यूथ। सबसे अगर वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन को आप इकट्ठा किया जाए, तो इंडिया इज द मोस्ट हाईएस्ट यंग पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 65 से 70% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो अपॉर्चुनिटी, अब आज अनएम्प्लॉयड बढ़ रहा है, यूथ ने आज के डेट में देखो उनका पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, क्योंकि बाहर के दुनिया में पॉलिटिक्स में चले जाओ या क्रिकेट स्टार बनने के लिए कोशिश करो, फिल्म स्टार बनने के लिए कोशिश करो, यहाँ पे वहां पे सीरीज ऑफ कंपटीशन। तो आपको प्लेइंग एक्सआई में आना है तो 11 प्लेयर्स 140 करोड़ लोगों के अंदर मिलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो वहां पे ज्यादा कंपटीशन। मेरे को अगर कोई बोलता है मेरे को क्रिकेट स्टार बनना है, वो बहुत टॉप है। बट यहाँ पे आपको कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। एंड यहाँ पे सिलेक्शन खुद आपको करना है, यहाँ पे कोई आपको सिलेक्शन नहीं करता है। मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई कंपटीशन है। आप अगर आपका ड्रीम को क्वालिफाई करते हो, यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट अप योर ओन स्टार्टअप, राइट। तो आगे आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, मतलब आपके कंपनी के, तो वो कुछ शॉर्ट में बता सकते हो आप? अगर मैं बताऊं हमारा जो फ्यूचर का अगर मैं बताऊं, तो वी आर वर्किंग विद ग्रोथ माइंडसेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ इज द सब हमेशा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि कंपनी का जो स्टार्टअप इंडिया है, क्योंकि इंडिया इज राइट नाउ, जैसे हमारा जो पीएम गवर्नमेंट का जो नारा है, मेक इन इंडिया है, वोकल टू लोकल, यानी कि स्किल इंडिया, वोमेन्स एम्पावरमेंट, खुद का स्टार्टअप, आज का डेट में जॉब सीकर नहीं बनना है, खुद को कुछ करके खड़ा होना है, यानी कि आपका खुद का कुछ करना चाहिए। तो आज के डेट में गवर्नमेंट का जितना सारा ये है, मेरे को लग रहा है वी आर ऑन सेम ट्रैक, वी आर इन ए राइट ट्रैक। हम सही ट्रैक में चल रहे हैं। एंड सबसे अच्छा चीज है वी आर इन ए ग्रोथ माइंडसेट। हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है वो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करता है। एंड यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, बिकॉज वी आर इन ए जीरो डाउट। बिकॉज हमारा जो इंडस्ट्री है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग है, हम वी आर डीलिंग विथ न्यूट्रिशन एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो इसका डिमांड जिंदगी भर रहा है, राइट। उसका कोई डाउट ही नहीं है। एंड हमेशा बड़ा चीज है ड्रीम बड़ा रखना, गोल बड़ा रखना, क्योंकि 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, हाउ यू कैच, पैसा यहीं पे बनता है एंड यहीं पे पैसा रहता है। पैसा को आप लेके कैसे, यहीं पे लोग आते हैं बाहर से, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, बाहर से एंटरप्रेन्योर आके इंडिया में पैसा बनाते हैं। अगर हम इंडिया में है तो हमको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, अगर हमको वो अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए। अगर आउटसाइडर फॉरेनर को हमारा कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो हमको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखना चाहिए, ताकि हमारा कंट्री के लिए हम एक बेस्ट सिटीजनशिप हो सके। एग्जैक्टली। तो जैसे कि मतलब एक सपोर्ट, जब बिजनेस करते हैं तो एक सपोर्ट या फिर एक कोई राह दिखाना वाला चाहिए रहता है, लाइक अ मेंटर। तो आपकी लाइफ में कोई मेंटर है जो सेम फील्ड से है, या फिर आपके हिसाब से एक मेंटर की क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, मतलब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तब? नहीं, मेरे को जैसे मेरा मेंटर जो है, मैंने को तो ऑब्वियसली लाइफ में मेंटर चाहिए। जैसे हमारा जैसे हमारा शुरुआत से अगर मैं बताऊं कि हमारा स्कूलिंग, माँ बाप हमारा मेंटर होते हैं 18 साल तक, वो हमको गाइड करते हैं। फिर हमारा उसके बाद हम कॉलेज में चले जाते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारा गाइडर बन जाते हैं।
हम बहुत सारे करीब दोस्त से कुछ चीज सीखते हैं। उसके बाद हम मान लीजिए हमारा जो उसके बाद हमारा प्रोफेसर आ जाते हैं लाइफ में। बट जब हम कुछ जॉब या बिजनेस फील्ड में चले जाते हैं, वहां पे हमको कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं होता है। बट सबसे अच्छा चीज है मैनेजमेंट इज ए मोर इम्पोर्टेंट थिंग है लाइफ। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपका पैसा को मैनेज करना, तो या आपका लाइफ को मैनेज करना, कौन सा टाइम में क्या होना चाहिए। मेरे को लग रहा है मेंटरशिप इज अ वाइटल रोल and I thankful that I have a guided by a wonderful mentor जिन्होंने हमको लाइफ में एक विजन दिखाया, हमको एक वे दिखाया। और सबसे अच्छा चीज होता है क्या है कि वो जहाँ पहुंच चुके हैं वो हमको वहां लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। यानी कि वो करोड़ों कमा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं आप भी आ जाओ, मैं 50 साल उम्र में करोड़ों कमा रहा हूँ, तुम 30 साल उम्र में करोड़ों कमा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड मेंटरशिप इज मेरे को इतना पता है इट इज हैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट। वो आपको हाथ धर पकड़ पकड़ के आगे लेके जाते हैं। तो आपको जीरो डाउट के थ्रू आपका एक मेंटरशिप के साथ रहना चाहिए, ताकि आपका जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाए और आप फियरलेस हो जाए। जैसे आप घर के छत के ऊपर जब आप लॉक करके सोते हो, तो आपको पता होता है मेरा घर लॉक है, तो आप बेफिक्र सो जाते हो। जब घर में अगर खिड़की नहीं है तो थोड़ी ना आप सो सकते हो। तो ऐसा है, मेंटर इज ए सेफगार्ड फॉर योर लाइफ। मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे एरिया में लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो मेंटर आपको बेहतरीन वे में गाइड कर सकता है। और सबसे अच्छा चीज होता है कि हम ट्रैक से निकल जाते हैं, कभी डिफोकस हो जाते हैं, वो ट्रैक को दोबारा लाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मेंटर इज नथिंग बट ही बैक टू ट्रैक, वो हमेशा हमको ट्रैक को बैक करना। एग्जैक्टली। तो मेंटर इज वेरी इम्पोर्टेंट। जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको, मतलब हर एक लाइफ के स्टेज में हम लोगों को मेंटर की जरूरत रहती ही है। भले वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हो या फिर कोई और के थ्रू हो, लेकिन मेंटर इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से अभी बहुत सारे मतलब इश्यूज फेस कर रहे हैं हम लोग। तो उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि जो जॉब मार्केट है इंडिया में, तो वो अफेक्ट हुआ है, या फिर आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? अभी अगर मैं बताऊं तो मोर देन 14 करोड़ यानी कि 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन लोगों का जॉब जा चुका है। मोर पीपल आर देयर इन हाफ कट ऑफ सैलरी, यानी कि उनको 50% कट हो गया है सैलरी, किसी को 70% कट हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। आजकल लोगों को ABC शिफ्ट करना पड़ता है। ये तो बहुत ये टेंशन का बात है। यानी कि आपको 10 दिन सुबह से दोपहर तक काम करना है, अर्ली मॉर्निंग उठ के, फिर दोपहर के से लेकर रात तक का भी 10 दिन काम करना है, फिर 10 दिन आपको रात भर काम करना है। यानी कि ये सब जिंदगी अभी होने वाला है, क्योंकि कोई IT वालों ने कभी सोचा नहीं था मेरे को ऐसे करना पड़ेगा नहीं। तो ये जॉब का सिचुएशन, पूरा हालत अभी बुरा है। अभी क्या होने वाला है, कौन सा चेंज होने वाला है, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये फील्ड तो अभी बहुत पैनिक में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारा फील्ड में ये सब होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर इन आवर ओन स्टार्टअप। मैंने बताया हमारा फिंगर टिप सेट पे हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, हमको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। हमारा रिमोट हमने किसी को नया लाइफ में नहीं दिया है। तो हमको अगर किसी ने हायर किया है, अगर उन्होंने महीने के बाद पैसा दे रहा है, तो वो जो होना है ना, गन्ने का जो रस होता है, वो हमसे जितना ले सकता है ले सकता है, क्योंकि उनके पास वो हमको वो करने के लिए हमने उसको राइट्स दिए। तो हमारे पास वो चीज नहीं है, हमने किसी को हमारा रिमोट नहीं दिया। हमको अगर कार्टून देखना है तो हम कार्टून दिन भर बैठ के देख सकते हैं, हमको अगर अभी मूवी देखना है तो मूवी देख सकते हैं। बट आपको कार्टून अच्छा नहीं लगता है, बट अगर आपका बॉस आपको कार्टून लगा दे तो आपको कार्टून ही देखना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारा डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन है, लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट। हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, वो अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह है। हम घर बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन, यानी कि वी आर एन पोर्टल, हमारे पास एक पोर्टल है। ये पोर्टल के थ्रू हम वी एक्सपांड आवर प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा जो भी चीज हमको बाहर निकलने का जरूरत नहीं। 2 साल हो गया हमारा, जो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला, बट मेरा जो इनकम है आज के डेट में 20% ग्रो हो चुका है। तो हम घर से बाहर नहीं निकल, यानी कि आज का डेट में एक्सपेंसेस 70% 30 से 40% कम हो गया है, बट हमारा इनकम 20 से 25% ग्रो हो गया। तो ये सबसे अच्छा चीज
एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे अच्छा है, हम महीने में पैसा नहीं कमाते, वी आर मेकिंग मनी इन ए सेकंड, क्योंकि वी आर एसोसिएट विथ बंच ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया आल्सो। अगर लोग कुछ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमारा अकाउंट में इमीडिएट पैसा आ जाता है, यानी कि हमारा जो पोर्टल है, हमारा इनकम हर टाइम ग्रो होता है। तो यानी कि हम वी आर इन घर में बैठकर हम एक डिजिटल स्क्रीन के थ्रू, एक डिजिटल पोर्टल के थ्रू वी कैन एक्सपांड आवर बिजनेस। तो मेरा अगर बताऊं, मैं 20 साल उम्र में अपॉर्चुनिटी शुरू किया, बट एज ऑफ 23 आई गोइंग टू बी रिटायर्ड। लोगों ने पूछते हैं रिटायरमेंट एज 60 होना चाहिए, बट हमको रिटायर्ड करने के लिए 60 साल तक उम्र तक हमने वेट नहीं किया, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है, क्योंकि रिटायरमेंट इज मींस यू आर ब्रोक, आपको पैसा का कमी है, इसलिए आप रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक काम करना पड़ता है। बट हमको लगा अगर आप वही काम 3 साल में कंप्लीट कर देते हो, आपको जल्दी रिटायरमेंट लेना है। तो हमने एज ऑफ 23 से रिटायर्ड हो चुके हैं, हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं एंड हम पैसे को एंजॉय कर रहे हैं एंड लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो भी उसी लाइफ जिंदगी में जी। तो हमने शुरू किया था, हमारा जो पहला इनकम था 362 रुपीज, बट वही इनकम जाके बढ़ के अभी मोर देन 32 लाख पैकेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब है, आप घर बैठ के एक अपॉर्चुनिटी है, लोगों को हेल्प करके, लोगों को मदद करके आप अच्छा पैसा, अच्छा लाइफ, अच्छा लोगों का ब्लेसिंग कमा सकते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बहुत अच्छा। अभी आपने आपके कंपनी के बारे में वगैरह सब बताया, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके मतलब शादी के बारे में क्या मतलब आप कब प्लान कर रहे हो, या फिर आप शादी के बाद भी ये काम चालू करेंगे, आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऑब्वियसली हमने अभी तो स्टिल आई में यंग हूँ, अभी हम बैचलर हूँ, हमने शादी नहीं किए हैं, बट अभी तो प्लानिंग है 1-2 साल के अंदर वो तो होगा। बट सबसे अच्छा चीज है कि ये हमारा बाहर का जो भी प्रोफेशन होता है वहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व नहीं होता, आपको अकेला सब कुछ करना पड़ता है। बट ये सबसे अच्छा चीज है, वी आर इन आवर जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, वी लिंक विथ पीपल्स लाइफ एंड पीपल्स फैमिली, तो हम फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो हमारा जो शुरुआत है, हमारा ड्राइंग रूम से शुरू होता है एंड लोगों का ड्राइंग रूम तक जाता है डिजिटल। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो फैमिली बिजनेस है, तो हम फैमिली मिल के कर रहे हैं, क्योंकि हम फैमिली मिल के एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कॉमन गोल है, हस्बैंड एंड वाइफ, किड्स एंड आपका जो पेरेंट्स है, कॉमन गोल होता है। अगर लाइफ में तरक्की हो, सक्सेसफुल हो, अगर घर में अगर आप एक पेड़ लगाते हो, आम का गछ लगाते हो, तो पेड़ लगाते हो, तो आप सारे फैमिली उसको टेक केयर लेते हो। कोई भी प्लांटेशन करते हो, यानी कि वो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वहां पे प्रोफेशनल लाइफ में जब चला जाता है, कोई किसी का प्रोफेशन को केयर नहीं ले सकते। बट हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा चीज है, वी आर जस्ट पुटिंग ए प्लांट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम 3-4 जनरेशन के लिए अगर एक प्लांट लगा रहे हैं, तो सारा फैमिली मिल के करेंगे इसको, इससे अच्छा चीज है। बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट आपको, आपकी जो प्लानिंग है उसके लिए। और थैंक यू। मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि अगले 5 साल में आप अपने कंपनी को या खुद को कहाँ पे देखते हो? एक छोटा सा मतलब एक पिक्चर हमारे सामने रख देते। मेरा तो मैंने बताया, हमारा अभी फ्यूचर का अभी जो गोल है, अभी मैं कैसे अभी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करूंगा, डिजिटलाइजेशन को हम ज्यादा फोकस करते हैं, सो दैट हमारे पास अभी रिचेबल कोई चीज नहीं, हम हर चीज अभी रिचेबल हो गया, अनरिचेबल से रिचेबल हो गया। डिजिटल मतलब आप हर कोई पे, कोने कोने पे लोग हैं, ड्रीमर्स है, एम्बिशियस लोग हैं, हम उनके साथ कनेक्ट करना है राइटली एंड उनको हेल्प करना है, उसको एक 5 साल का विजन देना है, प्लान देना है। वो कैसे आज के डेट में अगर एक यंगस्टर एक 10-12 लाख पैकेज में चला जाता है, वो बहुत बड़े बात होता है। यानी कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन में अगर मैं बताऊं, 1-2% ब्रैकेट ऑफ लोग ऐसे हैं जो इस ब्रैकेट में रहते हैं। तो हमको यही फोकस है कि विद इन 5 ईयर आई फोकस मोर देन 100 यंग जनरेशन, 100 यूथ, उनको मैं यही हेल्प करना चाहूंगा, उनको यही गाइड करना चाहूंगा, वही मॉनिटरिंग करना चाहूंगा, कैसे वो वही 10 से 12 लाख पैकेज एक एक्स्ट्रा वो कमा सके, एटलीस्ट वो दे गो फॉर द 10 to 12 लाख पैकेज इन देयर लाइफ, वो उनका लाइफ में बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। एग्जैक्टली। तो यानी कि आई फोकस माय
company's turnover 2025 is a more than 100 crores. That's my biggest goal. Yes. आपने जो अभी आपकी जर्नी के बारे में बताया उसकी वजह से हमारे जो लिसनर्स है और जो यूथ जनरेशन है हमारे इंडिया की उसको बहुत अच्छा एक मैसेज मिला होगा, लेकिन फिर भी अगर आप उनको कुछ और बताना चाहते हो तो आप क्या उनको बताओगे, मतलब एक क्या मैसेज दोगे हमारे यंग जनरेशन को? मैं यंग जनरेशन को यही बताना चाहूंगा, आज की दुनिया में यंग जनरेशन और उनका जो टाइम है सबसे ज्यादा 70% टाइम उनका सोशल मीडिया किल हो जाता है. People are wasting their time more than 70% in social media, social platform. यानी कि वही सोशल मीडिया हमको यूज करके उन्होंने बिलियनर बन जाते हैं. और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो ओपन माइंडेड है, अगर हमारे यंगस्टर अभी कुछ ढूंढ रहे हैं, दिल से ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वही सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके हम हमारा कैसे वेल्थ क्रिएट करें. लोग हमको यूज करके दो बंदा ऐसा है दुनिया में, जैसे जिन्होंने फेसबुक का ओनर हो, व्हाट्सएप का, या यानी कि मान लीजिए अमेजन का, ऐसे 2-4 लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके उन्होंने करोड़, वो बिलियन कमाना है. यानी कि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा 10% यानी कि 10 टॉप ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के अंदर वो आ जाए. आज के देखो, अगर अनिल धीरूभाई अंबानी वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, तो हमारे पास भी वही अपॉर्चुनिटी. अगर उसी फेसबुक, व्हाट्सएप में हम वही टाइम स्पेंड करते हैं और वही टाइम को अगर एक प्रोडक्टिविटी वे में हम इन्वेस्ट करें, वो हमारा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो जो हमारा लाइफ होगा वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा. एंड हमारा लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं. यही मैं यूथ को बताना चाहूंगा. एंड सबसे अच्छा चीज है वो हैबिट में ऊपर फोकस करना चाहिए. जो हैबिट हम बन चुका है, व्हाट्सएप के बिना, इंटरनेट के बिना आज जिंदगी नहीं जी सकते लोग. अगर किसी ने आज के डेट में सर उठा के चल रहा है, यानी कि उनका इंटरनेट खत्म हो गया, मेरे को लग रहा है. क्योंकि सर नीचे करके सारे लोग अभी वही फिंगर, यानी कि हमारा जो थंब फिंगर है वो ज्यादा एक्टिव हो गया. तो उसी फिंगर अगर हमारा पास एक्टिव है और हमारा इंटरनेट है एंड हमारे पास एक डिवाइस है, तो हम बिलियन कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास है. वी कैन डू इट. जस्ट हम फोकस्ड होना है. यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा डिफोकस हो जाते हैं, पैसेंस नहीं होता रहता है. एटलीस्ट 2 से 3 साल, जैसे हम एक कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल में जाते हैं, 2 से 3 से 5 साल का एक मिनिमम वेटिंग पीरियड रहता है. तो हमारे पास यहाँ पे 3 से 5 साल का एक पैसेंस रहना जरूरी है. एंड एक कंसिस्टेंसी मैनर में अगर 2 से 3-4 घंटा हम हर टाइम प्रोडक्टिविटी वे में, हम वही जो अनप्रोडक्टिविटी टाइम को प्रोडक्टिविटी वे में कन्वर्ट करते हैं, मेरे को लग रहा है इंडिया का जो यूथ है वो एक बहुत बड़ा, इंडिया का इकोनॉमी में आगे जो 5 साल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यस, थैंक यू. आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे यंग जनरेशन को. तो हमारे पास बिजनेस के सवाल है, तो वो मैं लियो निदेश को हैंड ओवर करती हूँ. लियो निदेश, यू कैन कंटिन्यू नाउ. थैंक यू. हाय राजेंद्र जी. हाय निदेश, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया बात किया. आई थिंक आधे क्वेश्चंस तो आपने आंसर भी कर दिया ऑलरेडी, बट थोड़ा टाइम कम है तो मैं 3-4 ही क्वेश्चन पूछूंगा. तो एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फोकस, हाउ डू यू कीप योर फोकस? तो उसका कुछ टिप्स. फोकस मेरे को जैसा लग रहा है, अगर आप लाइफ में एंगेज रहोगे, बिजी रहोगे, आप ज्यादा फोकस करोगे. आप अगर देखो, आपका टाइम तो चलता रहता है, टाइम कभी नहीं रुकता है. तो आप अगर आपका टाइम को राइट वे में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो ही ना कोई है दुनिया में वो आपको रंगली आपको इन्वेस्ट कराएगा. अगर आपका दोस्त है, अगर आप बिजी नहीं रहोगे 1 घंटा उसी इवनिंग आवर में, वही इवनिंग आवर आपका दोस्त खा लेगा. तो कहने का मतलब है, आपको फोकस रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए लाइफ में. आपके पास एटलीस्ट 5 से 10 साल के बीच एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए लाइफ में. एंड यू शुड बी फोकस ऑन योर डेली रूटीन. आप आपका डेली रूटीन को फोकस कैसे बनाते हो, हाउ यू मेक योर टू डू लिस्ट. बिकॉज हमारा जो टाइम किल होता है ड्यू टू आवर अनप्लान्ड वे, हम ज्यादा से ज्यादा प्लान नहीं कर पाते. हम कब देखो ऐसे महीना गुजर जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता. अभी तो लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं.
तो हम उसी टाइम को कैसे प्लान्ड वे में हम पेश करें, हम हमारा लाइफ में प्रोडक्टिविटी वे में यूज करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फोकस हो सके। फोकस तभी लोग रह पाएगा जब आप एक्टिवली प्लान बनाओ। देखो कोई शादी है, कोई आपका घर में अगर 10 दिन के बाद शादी है, देखो सारे फैमिली मेंबर कैसे एक्टिव रहते, क्योंकि उनके पास बैक टू बैक प्लान होता है। जब आपके पास बैक टू बैक प्लान रहेगा, तब आप जाके ज्यादा से ज्यादा फोकस हो सकते हो आपके गोल एंड आपके ड्रीम्स पे। फिर आपने बात किया था सोशल प्लेटफॉर्म का, तो एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू बिल्ड योर एम्पायर डिजिटली। डिजिटली मैंने देखा, मैंने जैसे बताया, आज के डेट में सारे लोग अभी आगे हैं डिजिटल। अगर हम हमारा बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कोई धंधा कर रहे हैं, अगर उनका बिजनेस के पास इंटरनेट नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि बिजनेस के पीछे इंटरनेट नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम 100 साल पीछे जिंदगी में जी वी आर बैक टू 100 years और लाइफ। तो हमको जल्दी से जल्दी कोई भी धंधा आप कर रहे हो जिंदगी में, उसको डिजिटली में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में मोर देन इवन इफ की पीपल आर इन रूरल बेल्ट, गाँव में भी लोग जो है आज के डेट में उनके पास बीट ऑफ सेकंड में उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कौन से कोरोना कितना कौन से मरीज हो रहा है, कौन से कब क्या हो रहा है, सारे वहां पे पहुंच रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन। यानी कि हर कोई आज के डेट में एक्टिव इन सोशल मीडिया। जो 10 साल पहले जितना लोग नहीं थे, मोर देन 70-80% ग्रोथ 10 साल के अंदर हुआ है जो सोशल प्लेटफॉर्म। तो हम सोशल कॉमर्स को अगर राइट वे में यूज करें, अगर उसके लिए हम उसके प्लान वे में करें, और दिन में अगर 2-3 घंटा मिनिमम टाइम अगर हम सोशल कॉमर्स के ऊपर दें, मेरे को लग रहा है वहां पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम बना सकते हैं। और आपको आपके हॉबीज क्या है? एक्चुअली मेरा जो हॉबीज है, आउटिंग करना, घूमना फिरना, एडवेंचरस प्लेस को जाना, बीचेस, माउंटेनिंग, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है घूमने। जो हमारा जो प्रोफेशन है, मेरे को कार ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव करना, एंड मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ ज्यादा से ज्यादा। मेरे को अच्छे अच्छे ब्रांड में जाना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को लगा जॉब करके मेरा जो प्रोफेशन है उससे ये सारे चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। And thank God, early age of my life, I understood all these things, and I shift my mindset to job mindset to entrepreneur mindset. Okay. एक लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, और कोई बुक रिकमेंडेशंस अगर आप दे सकते। मैं अगर बताऊंगा, एक किताब है जो बहुत ही अच्छा बुक्स है, वो मेरा लाइफ में काफी टर्न किया है। जो किताब का नाम है that is the magic of thinking big, one of the greatest book है। एंड वो ऑथर जो है वो जिंदगी में उनके लाइफ में एक ही किताब उन्होंने लिखा है। स्टुअर्ट जॉर्ज जो ऑथर है उनका वो सबसे अच्छा किताब है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वो किताब आप जितने टाइम पढ़ोगे उतने टाइम उनको नया लगेगा। एंड उसके अंदर, वो किताब के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करने का एक जुनून उस किताब के अंदर है। तो मेरे को लग रहा है वो किताब को अगर हम उसका जो पहला चैप्टर है 2 and 11 12, वो 3 चैप्टर मेरे को इनिशियली पढ़ना चाहिए सबको, ताकि आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो सके। एंड आपके अंदर एक जो फियर फैक्टर होता है, फियर जोन में हम रहते हैं, वो फियर से हम हटके एक कॉन्फिडेंट जोन में हम लाइफ में जा सकते हैं। क्योंकि हमारा लाइफ का एक फियर हमको लाइफ में बहुत पीछे ले लेते हैं। तो आपके पास कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है लाइफ को आगे लेने के लिए। मैं अभी लास्ट में लियो सोनम को ट्रांसफर। I hope I done my answer, Nadis. Yeah. All questions are answered in very well. Okay. Thank. Yes, Leo Sono, over to you. I thank Rajendra sir for your wonderful thoughts and name. And yes, we look forward to you again and again, and all the best for your future. And thank you for all the participants who gave the time and joined the session. Thank you so much. Thank you so much to all of you. Thank you, sir. Nice to talk with you. Thank you.
So I request Nadia to end the meeting.